हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा सलाम नमस्कार और सत श्री अकाल। दोस्तों, आप लोग मेरा चैनल को लाइक शेयर से सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। धन्यवाद दोस्तों। भारत किसानों का खेत खलिहानों का देश है। हमारे देश की 70% से ज्यादा आबादी खेती पर निर्भर है। जाहिर है कि जब इतने ज्यादा लोग एक ही काम में, एक ही मकसद में जुटे होंगे तो उन्हें कई तरह की मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता होगा। लेकिन राय के दाने बराबर छोटी मुश्किलों को पहाड़ बराबर बताने का हुनर तो कोई इन भोले किसानों से सीखे। मेरे ख्याल से तो ये बेकार की ड्रामेबाजी सबका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कवायद भर ही है, क्योंकि जहाँ एक तरफ किसान रोना रोते हैं खेतों में बिजली ना होने का, तो यहाँ शहर में ही कौन सा हरदम लट्टू बल्ब चमचमाते रहते हैं। लाइट जैसी वहाँ जाती है, ठीक वैसी ही यहाँ भी जाती है। वो कहते हैं कि गांवों में खेतों को प्रचुर मात्रा में पानी नहीं मिल रहा है, तो यहाँ शहर में ही कौन सा हम स्विमिंग पूल में आए दिन डुबकियां लगा पिकनिक मना रहे होते हैं। वो समय पे खाद इत्यादि के ना मिलने से दुखी रहते हैं, तो यहाँ हम ही कौन सा सब कुछ पाकर सुखी हो गए हैं। अगर कभी वो अपने आपसी झगड़ों से त्रस्त नजर आते हैं, तो यहाँ कौन सा हम आपस में गलबहियां डाल फूले समा रहे होते हैं। किसानों का कहना है कि उन्हें आए दिन एक से एक दिक्कत पेश आती रहती है और वो सदा परेशानियों से घिरे रहते हैं, लेकिन इसमें कौन सी बड़ी बात है। यहाँ शहर में ही कौन चैन से बेचिंत हो, वेला बैठ मूंगफली चबा रहा होता है। ठीक है, माना कि किसानों को कई परेशानियाँ हैं, कई मुश्किलें हैं, तो क्या इन छोटे मोटे कामों के लिए सरकार खुद या फिर उसके कोट पैंट पहने सूटेड बूटेड माथात अफसर रोजाना कीचड़ और गोबर की दुर्गंध भरे माहौल से दो चार होते रहे नहीं ना। वैसे अगर मेरी राय माने तो आप ऐसे घिनौने सपने देखना तो छोड़ ही दे कि सरकार के बड़े बड़े शाही अफसर खुद सीधे सीधे पर्सनल तौर पर गांव के निपट गंवारों से आके संपर्क साधेंगे। लेकिन फिर भी दरियादिली देखिए इन फुली के वेल फर्निश्ड दफ्तरों में बैठने वाले इंग्लिश स्पीकिंग अफसरों की कि उन्होंने देश की खातिर, किसानों की खातिर ग्राम सेवक नामक अपने नुमाइंदे को उनकी सेवा में अर्पित कर दिया कि लो खुश हो जाओ और संभालो इसे, यही है तुम्हारा ग्राम सेवक, अब करते रहो आराम से इसकी सेवा। अब करने को तो सरकारी बाबुओं ने इस ग्राम सेवक नामक पद को क्रिएट कर दिया, लेकिन फिर उनके सामने ये यक्ष प्रश्न मुंह उठाए खड़ा हो गया कि इन स्थानों पर रखा किसे जाए, अर्थात किसकी भर्ती की जाए इस मलाईदार पद के लिए। तो किसी समझदार ने पूरी ईमानदारी से अपनी समझदारी दिखाते हुए कहा होगा, इसमें क्या है, जो करारे करारे नोट खिलाएगा वही सांवली सलोनी नौकरी पाएगा। सिंपल। और फिर सबने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पारित कर इस पर ऑफिशियल की आधिकारिक मोहर लगा दी होगी। इसके बाद उन सभी स्थानों पर अपने आदमियों को पैसे ले फिट किया गया। अब आप पूछेंगे कि अचानक इतने सारे अपने आदमी कहां से टपक पड़े। तो भाई, जब उन्होंने पैसे दे दिए तो वो पराए कहां रहे, अपने ही हो गए ना। खैर, नौकरी तो दे दी गई, लेकिन फिर सवाल उठा कि ये ग्राम सेवक नाम का जंतु आखिर करेगा क्या? क्या इसे ऐसे ही भोले भाले किसानों को मुफ्त में ठगने का लाइसेंस दे खुला छोड़ दिया जाए? नहीं ना। और अगर कुछ नहीं करेगा तो उसे पैसा किस बात का दिया जाए, तनख्वाह किस बात की दी जाए? क्योंकि पुराना उसूल जो बना हुआ है कि आराम हराम है, इसलिए उसका पहला काम जो उसे सौंपा गया वो था कि अलसुबह पंचायत भवन को खोलना और सांझ ढलते ही उसे बंद करना। अलसुबह इसलिए खोलना कि ताश पीटने वालों और दारू पी अपना मनोरंजन करने वालों को धूप या बारिश में बाहर खड़े हो इंतजार ना करना पड़े। इंतजार करना ही सबसे मुश्किल काम होता है। अब अगर माशुका वाशुका का इंतजार करना पड़े तो कोई करे भी। अब यहाँ उनकी माशुका यानी ताश की गड्डी या दारू की बोतल आधा पगवा तो उनके खीसे में पहले से ही मौजूद होता है, तो फिर इंतजार कौन कमबख्त करता फिरे। असल में सरकारी बाबुओं ने एक सोची समझी रणनीति के तहत इस ग्राम सेवक नामक चमचे की रचना की, जो बिना किसी लाग लपेट के उनके उल्लू को सीधा करता रहे। और ये सब इस तरह किया गया कि इससे देश और देश की किसान लॉबी में सीधे सीधे ये संदेश गया कि यह ग्राम सेवक किसानों के बीच का है और उनके हालात को, उनकी परेशानियों को समझकर उनका हल ढूंढने में सक्षम है।
सही ग्राम सेवक वो जो सेवा कर दिल जीत, खेत की खलिहान की आवाम की सबकी पीड़ा हरे खैर। ये तो हुई ग्राम सेवक शब्द की सरकारी परिभाषा, लेकिन असलियत इसके बिल्कुल ही उलट है। असलियत में ग्राम सेवक वो होता है जो सरकारी एड का, सरकारी फंडों का एक एक ग्राम तक नोच ले, लूट खसोट ले। कहने को तो लिखतम में उसके काम कुछ और होते हैं और बखतम में कुछ और। जैसे सरकारी तौर पे तो इनका काम होता है ग्राम पंचायतों के रिकॉर्ड मेंटेन रखना, उनके बही खाते अप टू डेट रखना वगैरह वगैरह, लेकिन असल में पहले वो अपनी सेहत, अपना स्टैंडर्ड, अपना बैंक बैलेंस मेंटेन करता है और अपनी आमदनी को एकदम एक्यूरेट यानी कि अप टू द मार्क रखता है। उसका दूसरा काम होता है पंचायतों की महीने भर में हुई बैठकों का ब्यौरा रखना, लेकिन उसका इंटरेस्ट इन कामों के बजाय इस सब में होता है कि फलाने पंच ने इस महीने कितने रुपए कूटे और कितने नहीं। उसके जिम्मे एक और निहायत ही जरूरी काम होता है कि वो ग्रामीण विकास और उन्नति के कार्यक्रमों को सुचारू रूप से लागू करने में ग्राम पंचायत की हर संभव मदद करे। तो इसके लिए वो ग्राम सेवक और पंच दोनों अपने विकास और अपनी उन्नति के लिए एक दूसरे की पूरी ईमानदारी, मेहनत और लगन के साथ जी भर मदद करते हैं। ग्राम सेवक का एक और काम होता है कि वो पंचायत और BDPO के बीच में बिचौलिए की तरह काम करे। तो इस काम को बखूबी पूरा करते हुए वो इधर की बातें उधर और उधर की बातें इधर करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। लेकिन वो पुरानी कहावत सुनी है ना कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता है, ठीक वैसे ही किसानों को ये ग्राम सेवक हजम नहीं होता है। हाजमा खराब रहता है उनका हर हमेशा, पचा नहीं पाते हैं कि कोई उन्हें सरकार को यूं ही दिन दहाड़े ठगता चला जाए। वो कहते हैं ना कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, एक तो कभी ना संतुष्ट होने वाला उनका स्वभाव, ऊपर से ये औरतों वाली चुगलीखोरी की आदत। बाप रे, कभी इसकी चुगली तो कभी उसकी चुगली। वो शिकायत करते हैं कि ग्राम सेवक अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं करते और ज्यादातर गैर हाजिर रहते हैं। अरे ऐसी कौन सी खेत खलिहानों में गोली चल रही है जो वो रोज रोज सावधान मुद्रा में हाजिर हो अपनी ड्यूटी बजाएं। किसान कहते हैं कि ग्राम सेवक पंचायत के साथ मिलकर सरकारी एड और सरकारी फंड का एक एक ग्राम तक लूट कर देश को तबाह करने में लगे हैं, बर्बाद करने में लगे हैं। लेकिन उनसे पूछो तो ग्राम मिलीग्राम नहीं बल्कि हर माइक्रोग्राम तक का उनका हक बनता है। आखिर कौन बख्श रहा है देश को? सभी तो लूटने खसोटने में जुटे हैं। तो ऐसे में ये कहाँ का इंसाफ है कि वो अकेला साधु महात्मा बन दूर बैठे खाली तमाशा देखता रहे। खैर ये सब शिकवे शिकायतें तो लगी ही रहेंगी, लेकिन इनके चक्कर में कहीं असली बात ना छूट जाए कि आज के आधुनिक युग में नारी की शक्ति को, नारी की महत्ता को नकारा नहीं जा सकता। वो कहते हैं ना कि हर सफल आदमी के पीछे एक नारी का हाथ होता। ये सच्चाई ही तो है कि वर्तमान सरकार के पीछे सोनिया गांधी का हाथ है, इसलिए ये चल रही है। पुरानी सरकारों ने भी नारी जाति की महत्ता को पहचाना और उसका पूरा सम्मान करते हुए उसे ग्राम सेविका के पद पे सुशोभित किया, जहां इनका काम लिपस्टिक पाउडर और बिंदी लगा सजने संवरने के अलावा अपने इलाके में महिला मंडलों का निर्माण कर उन्हें चलाना होता है। लेकिन सार्वभौमिक तथ्य ये है कि भला अकेली बेचारी औरत इतना सब कैसे कर पाएगी, कैसे झेल पाएगी काम के भारी दबाव और टेंशन को। इसलिए उसके हर काम में उनके घर के मर्दों का पूरा दखल रहता है, और जो कुछ कुंवारी या चिर कुंवारी टाइप की होती है तो उनकी मदद के लिए बुढ़ों से लेकर जवान तक, कुंवारों से लेकर शादीशुदा तक, यहाँ तक कि तलाकशुदा और रंडुए तक सभी मदद को तत्पर रहते हैं। वैसे देखा जाए तो ये सब सही भी है, क्योंकि इन बेचारी ग्राम सेविकाओं के जिम्मे मर्दों को रिझाने के अलावा महिला उद्धार जैसे कठिन शब्दों सरीखे कठिन काम सौंप उनका जीना मुहाल कर दिया है सरकार ने। सरकार कहती है कि ग्राम सेविकाएं महिला मंडलों के जरिए औरतों में जागरूकता ला उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं। लेकिन कौन कहता है कि महिलाएं जागरूक नहीं है, महिलाएं आत्मनिर्भर नहीं है। आज की नारी सब जानती है, सब पहचानती है। विडंबना देखिए कि ग्राम सेविका वो, लेकिन सेविका जैसा एक भी गुण मुझे उनमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसे सब पता रहता है कि
कैसे अपने रूप जाल में, अपने मोहपाश में फंसा मर्दों को उल्लू बना अपने स्वार्थ सिद्ध किए जाते हैं। कैसे रोनी सूरत बना मर्दों को इमोशनली ब्लैकमेल कर मर्दों से बर्तन और कपड़े धुलवाए जाते हैं। कैसे भोली सूरत बना शॉपिंग मॉलों में मर्दों की जेबें खाली करवाई जाती है। कैसे दहेज के झूठे केसों में भोले पतियों को फंसा डराया धमकाया जाता है, वगैरह वगैरह। जय हो नारी शक्ति की, जय हो ग्राम सेवक की, और साथ ही जय हो ग्राम सेविका की भी। अरे हाँ, याद आया किसानों को इन ग्राम सेवकों से ताजी शिकायत ये भी है कि ये आजकल बात बेबात लाल झंडा उठा हड़ताल पे जा इधर उधर की हाँकने के बजाय काम ठप करने में ज्यादा रुचि, ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगे हैं। वैसे आप ये बताएं कि वे पहले ही बैठ के कौन सी गुयायां ही छीला करते थे जो अब आपको तकलीफ होने लगी। क्या आपके ऐतराज के चलते वो हड़ताल पे भी ना जाएं? क्या उन्हें आपके इस सवेले समाज में जीने का हक नहीं? क्या कहा नहीं, हद हो यार आप भी। यहाँ अपने हिंदुस्तान में जो कर्मचारी अपने जीवन में कभी हड़ताल पे ना गया हो उसे किसी भी हालत में सच्चा देशभक्त नहीं माना जा सकता। इसलिए आप इस बारे में इल्जाम लगाना तो छोड़ ही दे कि ग्राम सेवक आलसी है, काम नहीं करना चाहते वगैरह वगैरह। कुछ पता भी है कि हाथ में झंडा लगा सरकार हाय हाय, सरकार हाय हाय के नारे लगाने में गला कैसे सूख के सिकुड़ जाता है, कैसे बाजुएं अकड़ के दोहरी हो जाती है, कैसे सीना पिचक के पस्त हो जाता है। आपको तो इन हड़तालियों की हिम्मत की दाद देनी चाहिए कि वो ताश बीड़ी और 3 पत्ती का लालच छोड़ कड़कती धूप में प्रशासन से, मैनेजमेंट से दो हाथ कर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे होते हैं। इसलिए आपको तो चाहिए कि आप अपने सब वैर भाव भुला के इन बेचारे मजलूम ग्राम सेवकों का साथ दें और जोर से जयकारा लगाएं। जय हो कृपा निधान, आंधी में उड़ते तूफान की, जय हो भारतीय संविधान की।